नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धर्म त्रिकोण बनाम मोक्ष त्रिकोण। आज की क्लास हम ज्योतिषीय दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास मानते हैं। और खाली ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हमें भविष्य के पूर्वानुमान के लिए पढ़ना चाहिए, भूतकाल के बारे में जानना चाहिए। जो अतृप्त है, माने कहीं ना कहीं असंतोष रहता है मन में, यार मेरे पास सब कुछ है उसके बाद भी मुझे संतोष नहीं है, उसको ज्योतिषी दर्शन या एस्ट्रोलॉजिकल फिलॉसफी का सहारा जरूर लेना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, ज्योतिष में भी अकर्म होता है। अकर्म तो जीवन का सबसे बड़ा, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाए, तो सबसे बड़ा कर्म तो अकर्म ही है। तो इसीलिए ये कक्षा है, आज की क्लास है, ये मुख्य रूप से हमने ज्योतिषीय दर्शन की तरफ इसका झुकाव ज्यादा रहेगा। और किस प्रकार से हम धर्म त्रिकोण को महत्व ज्यादा दें या मोक्ष त्रिकोण को महत्व ज्यादा दें, कब इनका हमारे लिए उपयोग देखा जाना चाहिए, इन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि किस प्रकार से है। तो लक्ष्मी भावों का बल धर्म बल कहलाता है। जब कभी भी हम बात करते हैं धर्म त्रिकोणों की, यानी 1, 5, 9, तो हम अपने अर्जित पुण्यों की बात करते हैं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जहां अर्जित पाप भी है वो भी 1, 5, 9 की ही बात करेगा। भाई अगर बहुत कमजोर है तो अर्जन का जो चक्र है वो चलता रहेगा। लेकिन इस अर्जन के चक्कर से अगर किसी को मुक्ति पानी है कि ना मुझे अब कोई अतिरिक्त पुण्य कमाना है, ना मुझे पाप करना है, तो फिर उसकी दिलचस्पी मोक्ष ट्राइन हाउसेज में होती है, यानी मोक्ष त्रिकोणों में होती है। लेकिन ये कह देना बहुत आसान है कि मुझे मोक्ष चाहिए, सभी व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिना धर्म के मोक्ष संभव नहीं है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, जैसे 1, 5, 9 की सांसारिक पाप और पुण्य दोनों को कमाने में इनकी महत्ता है, इसी प्रकार से इस पाप और पुण्य या कहें जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से अगर हम बचना चाहते हैं, तो सबसे अधिक महत्ता हमारे 4, 8, 12 की है। ठीक हो गया? परमानंद अष्टांग योग साधना मोक्ष बल है। ठीक हो गया भाई? हम बात ही करते हैं प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा क्या कहा जाता है? चतुर्थ भाव। जो सुख है, इसको थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट कर दे तो ये परमानंद या परम सुख की बात करता है। इसी प्रकार से अष्टांग सिद्धि या कुंडलिनी जागरण, और आप समझते डिपार्चर ऑफ सोल 12वां भाव, तो 4, 8, 12 का भी बहुत महत्व है। लेकिन हमारा भला तभी हो सकता है जब हम धर्म में अटल रहें। और यहां धर्म का अर्थ फिलहाल जो चल रहे पंथ हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक हो गया? कि हम इस पूजा पद्धति में मानते हैं, हम उस पूजा पद्धति में मानते हैं, नहीं। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय हो सकता है। मैं माँ को अपना धर्म मानता हूं कि माँ की सेवा मेरा परम धर्म है। मैं राष्ट्र की सेवा अपना परम धर्म मानता हूं। मैं पिता की सेवा के लिए हो सकता है मैं किसी पंथ का भी त्याग कर दूं। आप समझ रहे हैं बात को? तो अर्जुन और कर्ण का पंथ एक हो सकता है, लेकिन अर्जुन और कर्ण का जो व्यक्तिगत धर्म वो अलग अलग है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से दोनों में अंतर हमें करना है, कहीं हम धर्म को आज के इस रिलीजन शब्द से जोड़ दें। हालांकि रिलीजन भी बहुत गूढ़ शब्द है, लेकिन ध्यान रखना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जाता है उसमें कहीं कुछ कमियां दिखाई देती हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मोक्ष के लिए जो सबसे सहायक टूल है वो धर्म है। बिना धर्म धारण किए मोक्ष में नहीं जा सकते। अब ज्यादातर हो क्या रहा है, कहते भी मोक्षदायिनी गंगा स्नान करें हमें मोक्ष मिल जाएगा ना। सरस्वती को लोप कर दिया है, और मोक्षदायिनी की, बिना सरस्वती के आपकी गंगा मदद नहीं कर सकती है। जो वेद के जानकार लोग हैं, और जब कभी भी आप ब्रह्मवर्त की बात करते हैं तो ब्रह्मवर्त कोई गंगा नदी के किनारे रहने की बात नहीं कर रहा है। ब्रह्मवर्त तो सरस्वती के किनारे की बात कर रहा है। ठीक हो गया? तो हमें ध्यान रखना है, सरस्वती का जहां लोप है, अगर सरस्वती का लोप हो गया है तो फिर मोक्ष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मोक्ष तभी है जब धर्म का पालन करें। ठीक हो गया? तो अगर दोनों की इसमें तुलनात्मक दृष्टि लें, क्या क्या चीज क्या क्या बताता है।
लोक परलोक में पुण्य अर्जन के लिए धर्म त्रिकोण बने हैं। ठीक हो गया भाई, मुझे चाह है कि मुझे अगले जन्म में स्वर्ग की कामना हो, मुझे बैकुंठ, याद रखिएगा जहां बैकुंठ है वहां भी धर्म है, लेकिन जहां हम समाप्त हो जाते हैं, अब ईश्वर में मिल गए या ईश्वर ही बन गए, वहां फिर इस प्रकार का, देखिए धर्म में भी भय है, मोक्ष में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वहां पर ना तो कोई मोक्ष में दुख है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोक्ष में कोई सुख भी नहीं है। धर्म में आप सुख की कामना कर सकते हैं, दुख की कामना भी करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक हो गया, तो हमें ये अंतर को ध्यान रखना है कि ये बहुत ही कम व्यक्ति मोक्ष को हृदय से चाह सकते हैं। कहते नहीं नहीं सर, हम खत्म हो जाएंगे फिर क्या करना है अपने को, हमें तो हम चाहिए ना। तो इस प्रकार से कार्य करना है कि भाई धर्म का भी वहन हो, लेकिन वो धर्म हमें कहां तक लेकर जाए, वो धर्म हमें मोक्ष तक लेकर जाए, उसी को सार्थक धर्म माना जाएगा। ठीक हो गया, अगर मैंने कोई धर्म धारण किया है जो मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है, स्वर्ग माने जहां पर अच्छी सुख सुविधाओं की बात करते हैं, धरती भी स्वर्ग समान मानी जाती है। जिसने इस प्रकार का जीवन उसको मिला है, उसकी सारी लौकिक आकांक्षाएं पूरी होती हैं, और परिवार में इस प्रकार का कोई वैमनस्व नहीं है, तो वो कह रहे हैं भाई मैं स्वर्ग में ही रह रहा हूं। ठीक हो गया, लेकिन धर्म की सार्थकता कब है? धर्म की सार्थकता तभी है जब वो हमें मोक्ष से मिलन करा दे। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, में ये बात समझनी ही पड़ेगी कि मोक्ष ही हम सबका फाइनल डेस्टिनी है। लेकिन धर्म का त्याग कर देते हैं कि नहीं, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका पंथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, मैंने धारण किया कि नहीं मैं इसमें मानूंगा, मैं इनकी सेवा को ही मैं ईश्वर की पूजा मानूंगा, इसको हम धर्म मान रहे हैं। ठीक हो गया, और सुख दुख से परे जाना ही मोक्ष कहलाता है। ना सुख की कामना होगी ना दुख होगा जीवन में, वो मोक्ष है। लेकिन मुझे सुख चाहिए कि सर ज्यादा, तो धर्म आपने अपने धारण किया है, आपने बढ़िया संकल्प किया है, आपने इस प्रकार के दान अर्जित पुण्य किए हैं, आपको मिलेगा उस पुण्य का फल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई उससे भी ऊपर क्या, एक ऐसा सुख चाहिए जो कभी क्षय ना हो, ये कहें जहां ना सुख हो ना दुख हो, वो मोक्ष है। और हम अग्नि को धर्म का मूल मानते हैं। माने कोई भी, हम चाहे ऋग्वेद की बात करें तो पहले ही श्लोक में अग्नि की बात करते हैं। आधुनिक परिभाषा में इसको हम हाइड्रोजन के साथ भी जोड़ देते हैं। भाई सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक हो गया भाई, जितने भी हम तारे देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो अग्नि को ही वो प्रतिपादित करता है, उसी का प्रायवाची, उसका सिनोनिम है। तो अग्नि धर्म का मूल है। और जहां प्रलय के बाद सब एक समान हो जाता है, तो हम जल से मोक्ष की कल्पना करते हैं। भारतीय दर्शन बड़ा गहराई तक उतरा हुआ है, और जल सदैव अग्नि पर भारी पड़ता है। ठीक हो गया, क्योंकि अग्नि देवता खाली अग्नि है, जल में अग्नि भी है और जल में वायु भी है। तो अग्नि का जो, हम अगर उनके तत्वों की बात करते हैं तो उसका जो प्रभाव वो ज्यादा है। अग्नि को जल तत्व ही काबू कर सकता है, और बड़े तरीके हम अपनाते हैं, लेकिन अग्नि को वास्तव में जल ही काबू कर पाता है, यानी मोक्ष। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां भी 1 5 9 आपने भाव देखे हैं, बहुत मजबूत कर रहे हैं, तो हमें कभी भी किसी कुंडली को इस ये कह के नहीं नकारना भी तेरा 1 5 9 तो कुछ नहीं है, 4 8 12 ठीक दिखाई देता है, लेकिन इससे क्या करेंगे? ये बहुत गलत अवधारणा है। अभी आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा किस प्रकार की बात। भारतीय दर्शन में कभी भी हम राजा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। भारतीय दर्शन में हम राजा का गुरु, दूसरे दर्शन में क्या बात करें उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जब भारतीय ज्योतिष की बात करते हैं, हिंदू ज्योतिष की बात करते हैं, तो उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि हम एक फक्कड़ को, फक्कड़ माने जिसने सब कुछ त्याग दिया, एक सन्यासी, एक परमहंस, उसको राजा से ऊपर मानते हैं। ऐसा किसी दर्शन में नहीं है। वो तो सीधा सीधा कहता है भाई जो लौकिक प्राप्तियों की बात ज्यादा करता है, राजा ज्यादा बली है, वो हमें ज्यादा दिला सकता है। भारतीय दर्शन इस मामले में अलग है, कहता है नहीं, राजा से ऊपर है सन्यासी, राजा से ऊपर है उसका गुरु, राजा से ऊपर है परमहंस।
पक्का उसके पास कुछ धन नहीं है, लौकिक धन नहीं है उसके पास, लेकिन वो उससे मिला सकता है जिससे राजा नहीं मिला सकता है। ठीक हो गया। इसीलिए 4-8-12 की जिसको जो देखने की दृष्टि है इसमें और ज्यादा मजबूती लानी चाहिए। भाई जितने भी अच्छे नए चाहे किसी भक्ति आंदोलन की बात करें, इस प्रकार के नए ईश्वरीय राह दिखाने वाले जितने महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जो एक नया विचार रखा दुनिया के सामने, वो कोई 1-5-9 के कारण नहीं, वो 4-8-12 के कारण रखा है। ये विशेष समझने वाली बात है। ठीक हो गया भाई। चौथा भाव बहुत बली है, एक नए हमें राह दिखाई, एक नई भक्ति की, एक नए धर्म की राह दिखाई। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि 1-5-9 धर्म की राह दिखा रहा है, नहीं, वो धर्म पर चलने की बात कर रहा है। लेकिन जहां हमने एक नया, हमें एक पाथ बताने वाला गुरु मिल गया, वहां 4-8-12 का बल ही सर्वोपरि है। इनका बड़ा क्लोज कनेक्शन है। लेकिन सीधा हम अपने आप में मान लें हम तो मोक्ष है, हमें तो मोक्ष का अधिकार है हमको, ये तो बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ा अहंकार हो जाएगा। ये मोक्ष किसी कोई साधारण उसका नाम नहीं है कि भाई ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कहना बहुत आसान है कि नहीं सर मैं तो इन सब में लिप्त नहीं हूं। जैसे अपने अपने की बात आती है, अपने प्रॉफिट लॉस की बात आती है, अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं वो तो मुझे प्रॉफिट चाहिए सर। इसका माने आप धर्म तक ही ठीक है, मोक्ष में तो हम प्रॉफिट और लॉस दोनों से परे चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए दम चाहिए। 4-8-12 के बल को बढ़ाने के लिए सच में दम चाहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज मेरे पास 2 लाख रुपए की आमदनी है, कल शून्य है, जीवन चलेगा, ईश्वर ने दिया है। ये 4-8-12 का प्रताप है। कितना बल आप समझ रहे हैं, कितना अधिक बल है। लेकिन वो अरे गहरे की बस की बात नहीं है कि सीधा मैं बोल देता हूं कहीं भी डिबेट में कि हम सब मोक्ष के अधिकारी हैं। ऐसे कैसे? मोक्ष के अधिकारी है वो ईश्वर का कृपा है। वो हमें ईश्वर वो किस प्रकार से मिलता है। लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, अपना कर्तव्य तो करना पड़ेगा। हम सब राइट्स की बात करते हैं, अधिकार है ये मेरा, कर्तव्य कहां गया? कहता जी कर्तव्य भी निभाना पड़ता है क्या? तो और क्या है? अग्नि को हम क्षत्रिय मानते हैं। माने जहां एक राजा अपने आदेश की बात करता है, तो धर्म 1-5-9 में क्षत्रिय रूप दिखाई देता है। राजा का आदेश मानना, आज्ञा, इस प्रकार की चीजें धर्म त्रिकोण यानी 1-5-9 में दिखाई देता है। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्षत्रिय ब्राह्मण की बात कर रहा हूं तो कोई वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित करने की बात नहीं कर रहा कि उसको मानना है या किस प्रकार से। ये जो ज्योतिषीय वर्ण है, वास्तव में क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय यानी अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर देना निसंकोच रूप से। ब्रह्म को जानने की बात करने वाला ही ब्राह्मण है। ठीक हो गया। ब्रह्म यानी परम पिता परमेश्वर, और निस्वार्थ भावना से। तो ध्यान रखना है, जल क्षत्रिय है, माने अग्नि क्षत्रिय है और जल ब्राह्मण है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जहां भी धर्म की बात आती है, उसको धर्म का पालन राजा करवाते हैं, माने क्षत्रिय करवाता है। और जहां भी बात आती है मोक्ष की, मोक्ष यानी ब्रह्म में विलीन, वो सन्यासी कराता है, ब्राह्मण कराता है। तो आपको ये शब्द, एस्ट्रोलॉजिकल शब्दों को सही डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है। मैं अगर किसी हमारी परंपरा में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण, लेकिन अगर मैं उस विचार को नहीं मानता हूं, मेरे मन में सबके प्रति द्वेष भावना है, मेरे मन में बहुत दम्भ है, अहंकार है, मैं ब्रह्म को जानने वाला नहीं हूं। ठीक हो गया। तो मात्र ये कह देना कि भाई मेरे पिता अग्निहोत्र करते हैं, मेरे पिता सबके लिए सार्वभौम में विचार रखते हैं, तो मैं भी वही हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जल ब्राह्मण है और अग्नि क्षत्रिय है। ठीक हो गया। तो धर्म के पालन के लिए हमें राजा चाहिए और मोक्ष का ज्ञान कराने के लिए हमें गुरु या सन्यासी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय दर्शन में ही ये बल है, जो एक किंग से भी ऊपर, एक फक्कड़ साधु माने कुछ नहीं उसके पास, कंगाल है वो, एक पैनी भी नहीं उसके पास, राजा के ऊपर की पदवी दे दी है भारतीय दर्शन ने उसको।
तो अगर ज्योतिष में आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। और कोई किसी को लगता है कि नहीं सर ये तो सब हम तो बहुत चतुर हैं, अभी सब सीख लेंगे, ये सीखने का विषय कम, कृपा का विषय ज्यादा है। तो पहले हमें धर्म और मोक्ष के अंतर को सीखना होगा, तब हम ज्योतिष में प्रवेश करने का काम करें तो बढ़िया रहेगा। ये कोई साधारण मैथ नहीं है, यहां पर क्लीननेस से ज्यादा होलीनेस की बात की जाती है। ठीक हो गया। कोई ऐसे सूत्र एक पेज पर लिख दिया आपने, उसको क्रैम कर लिया, रट्टा मार लिया और किसी को बता दिया, वो बनेगा नहीं। हम हृदय से शुद्ध नहीं है तो सामने वाला उस शुद्धता को अनुभव कर ही नहीं सकता है। मैं स्वयं बहुत बड़ा चोर हूं और दूसरे को मैं उपदेश देने लग जाऊं, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो उपदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जब तक मैं बाहर भीतर से एक स्वरूप नहीं जाता हूं। और इसका अंतर कौन करा रहा है? ये ज्योतिष का दर्शन पाठ, ये जो फिलॉसफी है दर्शन, ये सर्वोपरि है। ठीक हो गया। ये किसी गणित से ऊपर है। जैसे हम कल गणित की बात कर रहे थे, भाई सूर्य चंद्रमा में अंतर, उसको कोई व्यक्ति आसानी से सीख सकता है, लेकिन क्या नहीं सीख सकता वो ये पार्ट है। वो धर्म मोक्ष के जब तक गिस्ट को नहीं समझेगा, मोक्ष क्या है, कब धारण करना चाहिए, गंगा का प्रेम पहले करें कि सरस्वती का प्रेम ज्यादा करें। सरस्वती माने ज्ञान धर्म की बात करें। महीने में एक बारी वो अपने बिजनेस में पूरा कालाबाजारी करता है, महीने में एक बार वो गंगा स्नान के लिए जाता है, और उसने क्या, उसको पता है कि भाई गंगा स्नान से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। आप कभी विचार करके देखिएगा, ये करप्शन ऊपर नहीं चलता है। ठीक हो गया। तो हम जब तक सरस्वती के पक्के भक्त नहीं बनेंगे, हम जब तक सरस्वती माने शुद्ध ज्ञान, जब हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमारा गंगा भला नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। ये बहुत आज बड़ा प्रसिद्ध हो गया है कि भाई आप सिर्फ गंगा जी जाइए, आपको और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे कठिन जो काम है उसको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं साधारण तरीके से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और कठिन माने क्या, हमने तय किया है कि मेरे जीवन में एक मैं बार बार इंस्टेंटेनियस इफेक्ट यानी त्वरित प्रभाव से मैं रोने ना लग जाऊं। कई दफा ऐसे चार्ट आते हैं, बड़ा दुख होता है, कहते जीवन बहुत बढ़िया, कहते फिर क्यों, किस बात का रुदन है? कहते बस, तो वो क्या कमी है जो रुदन है? रोना किस बात का है? हमारे पास ये दर्शन नहीं है, धर्म और मोक्ष का अंतर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, सदाचार ब्रह्मचर्य इनका बड़ा कठोरता से पालन करना चाहिए। सद आचार जिसको बोलते, अच्छा आचार। कोई 1 घंटे के जप से, जप का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, लेकिन कलिकाल का सीधा अगर एक लाइन में समझाना हो, कलयुग में क्या करने से हमें धर्म और मोक्ष दोनों की प्राप्त, सत्संग कीजिए आप। अब सत्संग का क्या अर्थ है? क्या सत्संग का माने क्या 1 घंटे किसी की कथा सुन लें आप, उसकी बात नहीं। सत्संग जीवन भर चलना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं तो भी सत्य अच्छा संग साथ में करूं। अब संग में चाहे मेरे पास अभी मैं लैपटॉप में कुछ देख रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी, वो सारे संग अच्छे होने चाहिए। मैं मित्रों के साथ बात कर रहा हूं, सत्संग। कोई जंगल में जाकर जप करने की जरूरत नहीं है कलिकाल के लिए। आप जहां रहते हैं सत्संग करें, और जब अपने को उस संग में आनंद आने लग जाता है, लोग कहते हैं सर आनंद तो आता नहीं है उसमें, आनंद के लिए तो थोड़ा सा अपने को आउट ऑफ द ट्रैक जाना पड़ता है, और जब उसी में आनंद आने लग जाएगा तो अपना पर भला हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अग्नि को हम क्षत्रिय मान रहे हैं, जल को ब्राह्मण मान रहे हैं, धर्म राजा है, मोक्ष सन्यासी है, कुछ नहीं है उसके पास। कहते फिर कुछ नहीं तो फिर क्यों जाना उसके पास? तो ये आप ही उसका उत्तर स्वयं ढूंढे, भाई जिसके पास कुछ नहीं है वो उसके पास हमें क्यों जाना है? वो सबको वही चाहिए, बड़ी विचित्र बात है, लेकिन पता किसी को नहीं है। मोक्ष ही सबको चाहिए, सबको सब कुछ त्यागना ही है, लेकिन आदमी सोचता है यार अभी 500 करोड़ है, अभी 1000 करोड़ के बाद शायद कुछ बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि फाइनल डेस्टिनेशन सबका मोक्षा ही है, लेकिन बिना धर्म के मोक्षा नहीं बन सकता। इसलिए लौकिक संसार में हम 1 5 9 का महत्व देते हैं, लेकिन जब हम ज्योतिष में बहुत गहरे चले जाते हैं तो समझ में आ जाता है भी 4 5 4 8 12 तो
क्या बोलते हैं आप उसको, सुप्रीम लॉर्ड है वो तो, 4 8 12, तो भाई मोक्ष किसी के ऐसे अधिकार नहीं है उसका, बहुत ऊंची बात है वो। अगर आपका 4 8 12 बली है, मेरे हिसाब से तो आप 1 5 9 के ऊपर के अधिकारी हैं। ठीक हो गया ना, हम सन्यासी को ऊपर मान रहे हैं, ये समझना है बात को। धर्म की बात सरस्वती, ज्ञान की जो नदी मानी जाती है, सरस्वती का लोप हो गया है, तो ये भी एक प्रकार का फ्रेज है, ये भी एक प्रकार की मुहावरा लोकोक्ति। इसको समझें आप कि ज्ञान का लोप होने से ही हम पीड़ित हो गए हैं। कलिकाल में अभी सरस्वती का जो जैसे माना जाता था कि भाई ये ब्रह्मवर्त से बहती थी, वही आज के समय पर पंजाब हरियाणा का बॉर्डर के आसपास जहां घग्गर नदी है उसके आसपास ये नदी रहती थी, अभी उसका लोप हो गया है क्योंकि लोगों को चाह नहीं है, हमें सुच्चा ज्ञान क्या करना है, धर्म नहीं चाहिए, सीधे हम गंगा की तरफ जा रहे हैं अब। ठीक हो गया, माने ये सरस्वती राजस्थान की तरफ निकल रही है और ये गंगा जो उत्तराखंड से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो अभी सभी क्या है, सबको लगता है गंगा भला करने वाली है, बिना ज्ञान के गंगा नहीं भला कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान कह लीजिए उसको धर्म, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए शुद्ध ज्ञान चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो कहता है मोक्ष का सरल मार्ग क्या है, कोई तो टूल होना चाहिए, हमने बोला है उसको प्राप्त कर लो जो नहीं है। कहता भाई कैसे कैसे प्राप्त कर लें, जो दिखता नहीं, जिसका कुछ पता नहीं है, तो उसका एक टूल है धर्म। तो धर्म को धारण करें, वचन पालन को कभी आप प्रैक्टिस करके देखें, कितना आनंद आता है और कितना कठिन काम है। कई दफा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं धर्म का दोराहा आ जाता है, धर्म संकट आ जाता है। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम डेली अपनी लाइफ से जब लेते रहते हैं तो हमें कब मोक्ष मिल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि धर्म सरस्वती, मोक्ष गंगा, बिना धर्म के मोक्ष संभव नहीं है। तो आप जरूर आगे इस बात का ध्यान रखिएगा, रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि 4 8 12 भारतीय दर्शन के अनुसार सबसे बड़ा बल है। तो भय क्यों होता है 4 8 12 से, क्योंकि वो सब कुछ त्यागने की बात कर देता है। तो लेकिन अगर इसका बड़ा अच्छा धनात्मक संबंध आता है, 4 8 12 में प्रबल राजयोग बनते हैं, तो बहुत बढ़िया होता है। वो मोक्ष का मार्ग आपके लिए खोलेगा, वो जो यश होगा वो मोक्ष का मार्ग आपके लिए खोल देगा। जैसे चौथे भाव में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, 8वें भाव में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, 12वें भाव में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, तो वो राजयोग माने एक बड़ा यश, बहुत बड़ा यश होगा उससे, और वो यश, वो मान सम्मान आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल देगा। ठीक हो गया, तो जरूर इस पाठ को आपको वेटेज देना है। और मैं तो सभी से ये हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आप भारतीय ज्योतिष को या जो ये दर्शन वाला पाठ है, इसको सिर्फ अपने भविष्य और भूतकाल की दृष्टि से ना पढ़ें, इसको अपने आप को तुरंत में तृप्त होने के लिए पढ़ें। क्या हमें ये अंतर समझ में आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मुझे सही अंतर समझ में आ गया। बिना ग्रंथों के अध्ययन के ये ज्योतिष समझ में आने वाला नहीं है। कई लोग बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूला देते हैं, अभी हम बताते हैं, वो बार बार वो बोलते हैं कि भाई ज्योतिष सीखना है तो कभी नारद पुराण पढ़ना चाहिए, उसमें बड़े अच्छे सूत्र हैं। और मैंने तो ज्योतिष को पल पल में, ज्योतिष के अंदर महाभारत का मैंने 2 बार अध्ययन किया, और महाभारत के वो सारे सूत्र मुझे ज्योतिष दर्शन में उसका प्रतिपादन मिलता है, माने वो हर जगह लागू होता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और बोलते हैं 5000 श्लोक उनकी गांठें हैं, गाने यानी कोड, सीक्रेट कोड। और जब ज्योतिष के कोई ग्रंथ पढ़ते हैं और जब वो उन श्लोकों के साथ मिलान करने का प्रयास करते हैं, एक सा आता है। ठीक हो गया, और महाभारत से ही भगवत गीता निकली है। तो हमें इस प्रकार के जब तक कोई ग्रंथ नहीं आप पढ़ते हैं तब तक ज्योतिष हमें समझ में नहीं आएगा। ये कोई 100 फॉर्मूले नहीं है कि हमने फॉर्मूले रट लिए बस आ गया, कि पवित्रता का काम है। और उस पवित्रता के लिए आप कोई भी पुराण, इस प्रकार के उपनिषद,
पढ़ें और उस अंतर को समझें कि मोक्ष और धर्म में क्या अंतर है। हमने पूरी कोशिश की जितनी हमें भगवान ने बुद्धि दी है आपको समझाने का। अगर उस प्रयास में हम तिल भर भी कामयाब हुए हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आगे भी इस प्रकार का प्रयास हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।